नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह आपके सामने मैं फिर आया हूँ कक्षा 10 के हिंदी के प्रश्न पत्र को लेके। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको कक्षा 10 का हिंदी का प्रश्न पत्र हल करवा रहा था, जिसके भाग 1 और भाग 2 को मैंने डाल दिया है ना। तो ये इस प्रश्न पत्र का तीसरा भाग है। मैं एक लंबी वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूँ क्योंकि आप लोग देखते देखते परेशान हो जाते होंगे, इसीलिए मैं इस प्रश्न पत्र को पार्ट में डिवाइड करके भेज रहा हूँ। और जैसे जैसे समय बढ़ता रहेगा मैं कोशिश करूंगा कि एक प्रश्न पत्र को 2 बार में और आगे चल के एक प्रश्न पत्र को एक ही बार में पूरा सॉल्व किया जाए, है ना। ताकि क्या हो सके, ताकि आप एक ही बार में अच्छे से चीज़ों को देख सकें और क्वेश्चन को सीख सकें, है ना। तो समय को व्यर्थ न करते हुए गुरुजी पाठशाला में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या। कल मैंने आपको ये वाला पैराग्राफ बता दिया था, आज ये पैराग्राफ देखते हैं, है ना। तो देखिए, सबसे पहले संस्कृत के इस पैराग्राफ को देखने के लिए हमको देखना पड़ेगा क्या कि ये किस पाठ से लिया गया है, क्योंकि आपको संदर्भ लिखना पड़ेगा ना। तो वो लिखा हुआ है, आपको इसका संदर्भ लिखना पड़ेगा। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत संस्कृत की पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से ली गई हैं। बस इतना लिख देंगे, आपके नंबर एकदम पक्के हो जाएंगे, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मानव जीवनस्य, मानव जीवन के संस्करणम, संस्कार ही क्या है? संस्कृति है। मानव जीवन के संस्कार ही संस्कृति हैं। अस्माकं पूर्वजः, हमारे पूर्वजों ने मानव जीवनम संस्कर्तुम, मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए महानतम मतलब महान, प्रयत्नम मतलब प्रयत्न, अकुर्वन मतलब किए। तो हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए महान प्रयत्न किए। तो अस्माकं जीवन से संस्कारणाय यान आचारान विचारान च आदर्शयन तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति। तो अस्माकं जीवन से, हमारे जीवन को संस्कारणाय, संस्कारित करने के लिए, यान जिन आचार विचार और आदर्शों को उन्होंने अपनाया, तत्सर्वम वे सभी, अस्माकम मतलब हमारी संस्कृति मतलब संस्कृति हैं। उन्होंने हमारे जीवन को संस्कारित करने के लिए जिन आचरण विचार और आदर्शों को अपनाया, वो सब हमारी क्या है? संस्कृति हैं। इतना कर देंगे, आपके नंबर पक्के हो जाएंगे, है ना। चलिए नीचे आते हैं, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है? दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए, है ना। तो लिखा हुआ है, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचयति, कामम हित्वा अर्थम भवति और लोभम हित्वा सुखी भवेत, है ना। करना क्या है? पद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद करना है। तो संदर्भ लिखना है ना। तो कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड काव्य के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणि नामक पाठ से लिया गया है। बस हो गया। अब अनुवाद कैसे लिखेंगे? मानव, अच्छा यहाँ पे है क्या, यहाँ पे जो यक्ष है वो युधिष्ठिर से सवाल करता है और युधिष्ठिर उन प्रश्नों के क्या देते हैं? जवाब देते हैं। तो जवाब देते समय एक प्रश्न पूछा गया यक्ष के द्वारा, और यक्ष के द्वारा पूछे गए प्रश्न का जो युधिष्ठिर जी हैं वो जवाब कैसे देते हैं? क्या कहते हैं? मानम हित्वा प्रियो भवति। मानम, अगर आप अभिमान, मान मतलब अभिमान को, हित्वा मतलब त्याग देंगे, तो प्रियो भवति, तो आप सबके प्रिय हो जाएंगे। एक व्यक्ति जो बहुत मद में चलता हो, अहंकार में चलता हो, कोई भी व्यक्ति उसको पसंद नहीं करता है। तो वही कह रहे हैं कि अगर आप अभिमान को त्याग देंगे तो आप सबके प्रिय हो जाएंगे। क्रोधम हित्वा न सोचति, और क्रोधम, क्रोध को हित्वा मतलब त्याग देने पर आप क्या हो जाएंगे? सुखी हो जाएंगे। कामम हित्वा अर्थम भवति, कामम, कामम मतलब इच्छाओं को, हित्वा मतलब त्याग कर, छोड़कर, अगर आप
हित्वा मतलब अगर आप इच्छाओं को त्याग कर देंगे तो आप अर्थवान हो जाएंगे, अर्थात धनी हो जाएंगे। और लोभम हित्वा सुखी भवेत, लोभम मतलब लोभ को छोड़ दीजिए, लालच को छोड़ दीजिए आप, तो क्या हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। लालची व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं होता है, वो सोचता है कि इसकी संपत्ति हमको मिल जाए, उसकी संपत्ति हमें मिल जाए, दूसरे को देख देख के हमेशा दुखी हुआ करता है। तो जो व्यक्ति क्या छोड़ देगा भैया, लालच छोड़ देगा, वो हमेशा के लिए सुखी हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए लिखा हुआ है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, है ना। मतलब सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो सभी सर्वे सभी लोग, भवन्तु मतलब हो, सुखिनः मतलब सुखी, सभी लोग कैसे हों, सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी लोग हों कैसे, निरामयाः निर्मल, सभी लोग निर्मल हों, निरोगी हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी लोग अच्छा अच्छा देखें। माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, और किसी के भी भाग्य में दुख ना हो। ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं जो भी मैंने आपको बताया वो समझ में आया होगा। नीचे की ओर आते हैं और लिखा हुआ है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न में से किसी एक का उत्तर देना है। जिलों के आधार पर सब जिलों के अलग अलग खंड काव्य दिए गए हैं, है ना। तो आपको उसी खंड काव्य के आधार पर आपके स्कूल में बताया गया होगा कि आपको किस जिले में पेपर देने हैं। जिस जिले में आपका पेपर लगा हुआ है उसी के हिसाब से आपको इसमें का खंड काव्य चुनना होगा और इसी का उत्तर देना होगा। लखनऊ वालों को तो भाई जय सुभाष का देना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको क्वेश्चन याद ही होना चाहिए। दिए गए लेखों में से किसी एक का जीवन परिचय देना है। तो गद्य और पद्य दोनों की तरफ से जीवनी लिखने के लिए आएगी। आपको अच्छे तरीके से जीवनी को कंठस्थ करना है ना। अगर आपको अच्छे स्कोर करना, अच्छे नंबर पाना है। फिर है अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपको श्लोक भी याद करना है ना, जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। यही नहीं कि जो आया है उसी को छाप दीजिए, है ना। तो आपको कम से कम 3 श्लोक जरूर याद होने चाहिए, है ना। चाहे आप दूरगामी वाला याद कर लीजिए, चाहे मरणम मंगलम यत्र विभूति विभूषणम, चाहे ये याद कर लीजिए, है ना। बहुत से श्लोक हैं, आपको 3 श्लोक कम से कम जरूर याद कर लेने कि अगर 2 पेपर में भी आ जाए तब भी एक श्लोक आपको कंठस्थ हो। तो आपको ये भी करके रखना है। फिर नीचे आइए और लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के क्या देने हैं, आपको उत्तर देने हैं। संस्कृत के जो पाठ पढ़िए आप बहुत ही अच्छे से पढ़िए ताकि उनकी कहानी आपको याद हो और उसके हिसाब से आप उन प्रश्नों को उत्तर दे पाए। तो कह रहे पुरराजा का आशित, पुरराजा कौन था, है ना। अलसेंद्र पुरराज वाली कहानी पढ़ी होगी, वीर वीरेण पूज्यते, ये वाली। तो पुरराजा का आशित, तो पुरराजा एक भारत वीरो आशित। चंद्रशेखरा का आसीत, चंद्रशेखरा एका देशभक्ता आसीत। वीर केन पूज्यते, तो वीर वीरेण्य पूज्यते। आपको इनके उत्तर भी देने हैं ना। चलिए और क्या निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। निबंध भी आपको भैया अच्छे से तैयार करके लाना है। और क्योंकि ये 7 नंबर देगा आपको, तो बहुत अच्छे से आपको क्या तैयार करने हैं, निबंध तैयार करने हैं। और कह रहे हैं कि अपने विशेष रुचियों का उल्लेख करते अपने मित्र को पत्र लिखने हैं। ये सब आपको स्वयं करना होगा, कंठस्थ करना होगा, याद करना होगा, है ना। आपको देखिए जो भी डाउट है, जो भी आपने पढ़ा है अपने स्कूल से, आपके अध्यापकों ने अच्छा पढ़ाया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, उसमें आप अपने डाउट को लिख दीजिए, चैप्टर को लिख दीजिए। मैं अगले दिन तुरंत उस पर आपको वीडियो बना के दूंगा। गुरुजी पाठशाला हमेशा आपके अच्छी की कामना करता है ना। तो जो भी ये वीडियो है आप खुद पढ़िए, इससे अपने दोस्तों को भेजिए और अपनी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी को और मजबूत करिए। और अब कल से मैं क्या करूंगा, कल से मैं भैया आपके लिए लेके आऊंगा इंग्लिश का प्रश्न पत्र, है ना। कल से आप कक्षा 10 का इंग्लिश प्रश्न पत्र भी सॉल्व करेंगे जो आपको बहुत मदद देगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग गुरुजी पाठशाला की तरफ से जो भी कंटेंट दिया जा रहा है उसको आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। इसी के साथ मैं देवेंद्र सिंह विदा चाहता हूं और गुरुजी पाठशाला को लगातार आप क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।